हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं सीटेट परिवार यूट्यूब चैनल। आज का सब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। मेरा साल भर का एक्सपीरियंस है, वही मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। छोटा छोटा टॉपिक लेकर मैं आता हूँ, तो आप अगर ये पूरा वीडियो देख लेते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा वीडियो है, अगर आप देख लेते हैं इससे 2 नंबर आपका पक्का होने वाला है। तो चलिए, आज का टॉपिक जो है वो आपका प्रगतिशील शिक्षा है। तो प्रगतिशील शिक्षा का जो पहला पॉइंट है वह है, इस विकास में जॉन डीवी का विशेष योगदान है। पहला क्वेश्चन आ जाता है कि प्रगतिशील शिक्षा, मैं कई बार एग्जाम दिया हूँ, ये यहाँ से क्वेश्चन आता ही है। प्रगतिशील शिक्षा हो, आपका बाल केंद्रित शिक्षा हो, ये सबसे आता ही है। तो पहला चीज़ आपसे पूछ लिया जा सकता है कि प्रगतिशील शिक्षा जो है वह किसका योगदान है, इसको कौन सा वैज्ञानिक दिए हैं, तो आपको बताना है जॉन डीवी। अगला पॉइंट है, प्रगतिशील शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य बालक का शक्तियों का विकास है। व्यक्ति विभिन्नता को ध्यान में रखकर शिक्षा दिया जाता है। इस शिक्षा में क्या होता है, शिक्षक जो है एकमात्र उद्देश्य रहता है कि बालकों का शक्ति के अनुसार उसे शिक्षा दिया जाए। व्यक्ति की विभिन्नता को ध्यान में रखकर बच्चे जो है वह किस प्रकार, वह किस सेक्टर में जाना चाहता है, तो उसके व्यक्तित्व को ध्यान में रखकर अलग अलग उसे शिक्षा दिया जाता है। नेक्स्ट है, प्रगतिशील शिक्षा में प्रोजेक्ट विधि, समस्या समाधान विधि, करके सीखना, यानी करके सीखने का सबसे ज़्यादा इसमें ध्यान दिया जाता है। बच्चे को बोल दिया जाता है ये करो, और फिर उससे बच्चे सीखते हैं। प्रगतिशील शिक्षा उद्देश्य, इसका उद्देश्य क्या क्या है, तो पहला उद्देश्य आपका है बच्चे को प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान किया जाए। प्रगतिशील शिक्षा का जो है मेन प्रत्यक्ष रूप से है कि बच्चे को अनुभव दिया जाए, वो प्रत्यक्ष रूप से अपने से समझे कि कौन सा शिक्षा किस प्रकार है, वो अपने हाथों से करके सीखे। यही प्रगतिशील शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है साथियों। तो अगला पॉइंट देखिए, बच्चे को क्रियाशील करने की स्वतंत्रता देना, यानी करके सीखना। सामूहिक क्रियाकलाप में सक्रिय सहभागिता निर्वाह करना, बच्चे को उसमें सहभागिता, इसमें सबसे ज़्यादा जोर दिया जाता है कि बच्चे की सहभागिता होगा, और वह करके जब कोई चीज़ सीखेंगे तो वो अस्थायी होगा साथियों। नेक्स्ट देखिए, सामूहिक क्रियाकलाप सक्रिय, ये तो बता दिया। फिर है विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम बनाना, ये मेन उद्देश्य होता है। और अगला उद्देश्य होता है, इसका अगला उद्देश्य जो है समय सारणी, बैठने की व्यवस्था, शिक्षण पद्धतियाँ आदि में लचीलापन। नेक्स्ट पॉइंट है, बालक मनोविज्ञान को समझना। बालक को मनोविज्ञान को समझना अति आवश्यक है। शिक्षक को भी सीखना चाहिए, लेकिन बच्चे को सबसे ज़्यादा शिक्षक को समझकर बच्चे को बाल मनोविज्ञान के अनुसार अगर शिक्षा दिया जाए तो वह ज़्यादा बेहतर होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बालक के सर्वांगीण विकास पर बल दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, बालक की इच्छा, रुचि, भूल प्रवृत्तियों और प्रेरणा, संवेग, आर्थिक, सामाजिक स्तर आदि को ध्यान में रखकर शिक्षा दिया जाता है। इसका मेन रूप से उद्देश्य जो है वह आपका रुचि पर ध्यान दिया जाता है, प्रवृत्तियों पर ध्यान जाता है, प्रेरणा पर ध्यान जाता है, संवेग पर ध्यान जाता है। ये सब के अनुसार ही इस प्रगतिशील शिक्षा दिया जाता है। और लास्ट पॉइंट है, शिक्षा विधि वह अधिगम व्यवहारिक होता है, ये व्यवहारिक होता है साथियों। अगर आपको ये छोटा सा टॉपिक अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।